हे गाइस, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी इंडिया में। आज हम बात करने जा रहे हैं गंगा नदी तंत्र। गंगा नदी तंत्र में हम बात करेंगे गंगा नदी की सहायक नदियाँ, गंगा नदी पर बने डैम और गंगा नदी से कौन कौन सी सहायक नदियाँ मिलकर गंगा नदी का निर्माण होता है। चलो वीडियो शुरू करते हैं। गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। इसकी कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। भारत में इसकी कुल लंबाई 2071 किलोमीटर है। सतोपंत हिमानी से निकली अलकनंदा और गोमुख से निकली भागीरथी नदी जब देवप्रयाग में मिलती है तब इसका संयुक्त रूप गंगा के नाम से जाना जाता है। यानी देवप्रयाग एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यह गंगा नदी कहाँ आकर के गंगा नदी का रूप धारण करती है, तो देवप्रयाग में आकर गंगा नदी का रूप धारण करती है। अलकनंदा नदी, इसकी दो सहायक नदियाँ हैं, पिंडार नदी, मंदाकिनी नदी। पिंडार नदी अलकनंदा में कर्णप्रयाग में आकर मिलती है। मंदाकिनी नदी अलकनंदा नदी से रुद्रप्रयाग में आकर मिलती है। यह एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। उत्तराखंड से निकली गंगा नदी उत्तर प्रदेश बिहार होती हुई पश्चिम बंगाल तक बहती है। पश्चिम बंगाल के फरक्का पर यह दो धाराओं में बढ़ जाती है, हुगली और मुख्य धारा भागीरथी में। गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। पद्मा आगे चलकर ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है। पद्मा और ब्रह्मपुत्र का संयुक्त रूप मेघना कहलाता है, जो बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। यानी मेघना नदी जो है वह आगे चलकर बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। तो गंगा नदी की बहुत सी सहायक नदियाँ हैं, जैसे यमुना नदी, कोसी नदी, सोन नदी, गौतमी नदी, दामोदर नदी, घाघरा जिसे सरयू भी कहते हैं, गंडक और रामगंगा, ये इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। यमुना नदी, गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना नदी है, जो उत्तराखंड के बंदरपुर चोटी पर स्थित यमुनोत्री हिमानी से निकलती है। यह नदी उत्तराखंड से हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश से बहते हुए प्रयागराज यानी इलाहाबाद में गंगा नदी में आकर मिल जाती है। यमुना नदी का प्राचीन नाम कालिंदी नदी है। यमुना नदी की बहुत सी सहायक नदियाँ हैं, जैसे चंबल, बेतवा और केन, ये इसकी तीन प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। चंबल नदी, यह नदी मध्य प्रदेश के इंदौर स्थित महू क्षेत्र के जानापाव पर्वत से निकलती है। उत्तर मध्य भाग में बहते हुए यह नदी राजस्थान में होकर उत्तर प्रदेश के इटावा में यमुना नदी से मिल जाती है। इसकी कुल लंबाई 995 किलोमीटर है। इसके बाद आती है बेतवा नदी, मध्य प्रदेश के भोपाल से निकलती है, जो उत्तर पूर्वी दिशा में बहते हुए उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में यमुना नदी से मिल जाती है। यह एक याद रखने लायक टॉपिक है कि बेतवा नदी के किनारे प्रसिद्ध स्थान सांची वहीं स्थित है। सांची में कई बौद्ध स्मारक हैं। सांची का स्तूप अशोक ने 3री शताब्दी पूर्व बनवाया था। कोसी नदी भी गंगा की सहायक नदी है। यह नदी नेपाल में स्थित हिमालय से निकलती है और बिहार में प्रवेश करती है। यह नदी अपना मार्ग बदलती रहती है और इससे आने वाली बाढ़ से बिहार में अधिक मात्रा में तबाही देखने को मिलती है। इसलिए इस नदी को बिहार का शोक भी कहा जाता है। तो दोस्तों, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो कोसी नदी को कहा जाता है। और कोसी नदी लास्ट में बिहार के कटिहार में गंगा नदी से मिल जाती है। दामोदर नदी, यह नदी भी गंगा नदी की सहायक नदी है। झारखंड के छोटा नागपुर पठार से निकलती है और पश्चिम में बहते हुए ये हुगली नदी में जाकर मिल जाती है। इस नदी में आने वाली अचानक बाढ़ के कारण इस नदी को बंगाल का अभिशाप कहा जाता है। यानी दामोदर नदी में अचानक बाढ़ आने के कारण इसे बंगाल का अभिशाप कहा जाता है। ध्यान रखने जैसी चीज़ है, प्रदूषण के कारण इस नदी को जैविक मरुस्थल भी कहा जाता है। अब हम बात करेंगे सोन नदी की। यह नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक नामक स्थान से निकलती है और उत्तर की ओर बहते हुए यह पटना के निकट गंगा नदी में मिल जाती है। याद रखने जैसी चीज़ इसके अंदर, सोन नदी और यमुना नदी के बीच जल विभाजन कैमूर की पहाड़ियाँ करती है। गोमती नदी,
इस नदी का उद्गम उत्तर प्रदेश के पीलीभीत स्थित गोपताल से होता है, जिसे फुलहर झील भी कहते हैं। ये गंगा नदी की एकमात्र ऐसी सहायक नदी है जिसका उद्गम मैदानी क्षेत्र से होता है। यानी गोमती नदी गंगा नदी की एकमात्र ऐसी सहायक नदी है जिसका उद्गम मैदानी क्षेत्र से होता है। इसके अलावा गंगा नदी की सहायक नदियों में घाघरा, जिसे सरयू नदी के नाम से जाना जाता है, और गंडक नदी गंगा नदी के बाएं तट पर स्थित है। आप इस चित्र में देख सकते हो गंगा नदी के दाएं तट पर और बाएं तट पर कौन कौन सी नदियाँ स्थित है। बाएं तट पर गोमती नदी, गंडक नदी, घाघरा नदी, कोसी नदी, और दाएं तट पर यमुना, सोन और टोस, ये 3 नदियाँ दाएं तट पर स्थित है और 4 नदियाँ बाएं तट पर। गंगा नदी का उद्गम उत्तराखंड से हो रहा है और यमुना नदी का उद्गम भी उत्तराखंड से ही हो रहा है। और यमुना नदी की सहायक नदी चंबल, बेतवा और केन का भी उद्गम मध्य प्रदेश से हो रहा है। यमुना नदी और सोन नदी के बीच कैमूर की पहाड़ियाँ जल विभाजन करती है। यहाँ पर आप देख सकते हो। इसके पश्चात यह नदी आगे आकर 2 धाराओं में बढ़ जाती है, हुगली और मुख्य धारा भागीरथी में। आगे चलकर यह नदी पश्चिम बंगाल से बांग्लादेश में प्रवेश करती है, जिसे पद्मा के नाम से जाना जाता है, और बांग्लादेश में यह ब्रह्मपुत्र नदी से जाकर मिल जाती है। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है और यह दोनों बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। उसके अंदर हम गंगा नदी पर बने डैम के बारे में प्रिपरेशन करेंगे कि गंगा नदी पर कौन कौन से बांध बने हैं और इसकी सहायक नदियों पर कौन कौन से बांध बने हैं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को